गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो गाड़ियां बड़ी तेजी से म्यूजियम में जाती दिखाई जाती हैं। उन गाड़ियों में से दो एफबीआई एजेंट बाहर निकलते हैं। एक का नाम है जॉन, दूसरी उसकी पार्टनर। वो दोनों म्यूजियम में जाते हैं। उसकी पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर को म्यूजियम खाली करने को कहती है क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आज यहाँ चोरी होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो जॉन मोबाइल स्कैनर के जरिए अंडे को स्कैन करता है और उसको पता चलता है कि चोरी तो पहले ही हो गई। वो वहां से एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक कैन लेता है और उस पर डाल देता है और वो अंडा पिघल जाता है। उसकी पार्टनर म्यूजियम को सील करने की कोशिश करती है और हम चोर को देखते हैं जो भागने की कोशिश करता है। उसके पीछे जॉन भी भागता है, लेकिन गाइस चोर काफी चालाक और शातिर होता है, जिस कारण जॉन उसे नहीं पकड़ पाता और चोर वहां से आसानी से निकल जाता है। अब गाइस कुछ घंटों बाद हम उसी चोर को उसके घर पर देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था। लेकिन अचानक उसके पीछे हम जॉन को देखते हैं। जॉन उसे बताता है कि मुझे पहले ही पता था तुम जहां आने वाले हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी साथी ने ही ये सब कुछ बताया था। उसके बाद जॉन की टीम आ जाती है और उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। अब गाइस चोर को अलग गाड़ी में ले जाया जाता है और उस अंडे को अलग गाड़ी में ले जाया जाता है। लेकिन इसी बीच वहां पर चोर की वही साथी आ जाती है जिसने जॉन को इन्फॉर्मेशन दी थी। वो नकली अंडे को असली अंडे से एक्सचेंज कर देती है और वहां से चुपके से निकल जाती है। अब गाइस जॉन की पार्टनर जॉन पर अगले दिन शक करती है। वो कहती है कि तुमने हमें जो अंडा दिया वो नकली है, और वो नकली अंडा तोड़कर भी दिखाती है। उसके बाद जॉन को वो गिरफ्तार कर लेती है और गाइस जॉन को उसी जेल में लेकर जाया जाता है जिस जेल में उस चोर को बंद किया गया था। वो दोनों अब जेल में अकेले थे। हम देखते हैं कि उन दोनों को इसी बीच जेल का जेलर बुलाता है और हम देखते हैं कि चोर की वो साथी जेलर है और वो उन्हें बताती है कि तुम अगर जहां से आज़ाद होना चाहते हो तो तुम मुझे उन अंडों का पता बता दो। लेकिन वो दोनों अंडों का पता बताने से मना कर देते हैं, जिस कारण वो वहां से उनको सॉरी कहकर चली जाती है। और गाइज उसके बाद वो दोनों जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और अंडों को प्राप्त करने की कोशिश के लिए वो वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो बाहर की तरफ भागते हैं। उनके पीछे कुछ पुलिस वाले भी भागते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी बहादुरी से पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुल को वो ब्लास्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इसी बीच जो जॉन है मरता मरता बचता है और वो दोनों एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से भाग जाते हैं। अब गाइस हम उसी चोर को देखते हैं जिसने अंडा चुराया था। हम देखते हैं कि ये एक एफबीआई एजेंट को बंदी बनाए हुए है और इसका जो मेन नाम है वो बिशप है और ये अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लैपटॉप में से डिलीट कर रही है। अब गाइस हम जॉन और उस चोर को एक तिजोरी खोलता हुआ देखते हैं, लेकिन इसी बीच जॉन की पार्टनर वहां पर आ जाती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच वो उसको धक्का देते हैं और तिजोरी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उनको एक और अंडा दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर बिशप चोरनी उनको दिखाई पड़ती है, जिसके साथ उन दोनों की फाइट होती है और वो चोरनी उन दोनों को बखूबी पीटती है और उसके बाद उन दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद कुछ साथी वहां पर और आ जाते हैं जो कि उस चोरनी के साथ मिले हुए थे। एक बंदा जिसका नाम रॉक है वो उस चोरनी के साथ काम कर रहा था। वो दोनों उन दोनों को पकड़कर एक सीक्रेट सेल में लेकर जाते हैं। अब गाइस वो चोरनी चोर को कहती है कि अगर तुम मुझे तीसरे एग का पता बता दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथी को टॉर्चर करूंगी। ये कहकर वो जॉन को टॉर्चर करने लगती है और जॉन को ज़्यादा टॉर्चर करने के कारण चोर उसको तीसरे एग का पता बता देता है। उसके बाद चोरनी और उसका साथी रॉक सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करते हैं, लेकिन अचानक उसका साथी ड्रिंक पीकर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि चोरनी ने उसको भी डबल क्रॉस किया है और चोरनी उसका एग भी लेकर वहां से चली जाती है। अब चोरनी के पास 2 एग थे। अब गाइस इसके थोड़ी देर बाद रॉक को होश आता है। रॉक को सब धुंधला दिखाई दे रहा था, जिस कारण वो फायरिंग करनी स्टार्ट कर देता है। फायरिंग जॉन की हथकड़ी पर लगती है, जिस कारण उसकी हथकड़ी खुल जाती है और जॉन उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं जॉन वहां से जाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी चोर कहता है कि मुझे भी साथ में ले चलो क्योंकि मैं तुम्हारे काम आऊँगा, क्योंकि मैंने चोरनी को जो पता बताया वो गलत है। और हम दोनों एक साथ चलते हैं और तीसरे एग को प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाते हैं उनको पता चलता है वो एक स्टेडियम में है। नीचे से रॉक दोबारा से उन पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देता है और अब वो फंस चुके थे, जिस कारण वो रॉक से बचते हुए ऊपर चले जाते हैं। बुल्स के मैच में स्टेडियम के दौरान उनकी फाइट होती है और हम देखते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से बुल्स से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं।
अब गाइस वो दोनों एक तीसरे एग को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहां पर उनको एक सीक्रेट गुफा मिलती है जिसमें वो चले जाते हैं। वहां पर उनको एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को चोर अपने लॉकेट से खोलता है और हम देखते हैं कि वो एक शानदार गुफा में जाते हैं जहां पर बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। वहां पर उनको कुछ एंटीक कारें भी दिखाई देती हैं और उसके बाद हम वहां बिशप को देखते हैं जो उन पर पिस्तौल तानकर उन्हें बताती है कि मुझे पहले ही तुम पर शक था, जिस कारण मैंने तुम्हारा पीछा किया। उसके बाद वहां पर FBI की एजेंट अपने साथियों के साथ आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। वो तीनों एक एंटीक कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी उनके पीछे भागते हैं लेकिन FBI एजेंट उनको पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है और हम उन तीनों को देखते हैं जहां पर वो चोर कहता है कि इस चोरनी को पकड़कर जेल में डाल देना और हम दोनों अब आज़ाद हैं और हमारे पास तीनों एग हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि जॉन और वो चोरनी एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जिस कारण वो उस चोर को वहीं पर बांधकर तीसरा एग चुराकर वहां से चले जाते हैं।